वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। गणित साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। जहां तक कि हमारे ओवरऑल जो बीएससी वाली जो क्लासेस है मैथमेटिक्स की, वो भी हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपको सभी के सभी जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं और जल्दी हमारी वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी, और जिससे आप फ्री में सब चीज डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको अवेलेबल कंटेंट पूरा मिलेगा। ठीक है, तो हमारे लघु क्वेश्चन चल रहे थे और 10th क्लास में, जिसमें हमारे आज हम 21 करेंगे और लघु क्वेश्चन आज आपके फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद हम जो आपके स्टार्ट करेंगे विस्तृत क्वेश्चन है आपके कुछ 7-8, तो उनको खत्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फिर वो आपके फिनिश हो जाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको 21 दे रखा है, जिसमें आपको वैल्यू दी है 1 माइनस के tan स्क्वायर ए, 1 माइनस के cot स्क्वायर ए बराबर में sec ए और माइनस के cos स्क्वायर ए के बराबर आपको प्रूव करनी है। और 2023 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। वो है हमारे पास 1 माइनस के tan ए का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस के cot ए का होल स्क्वायर। यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो आपका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab के बराबर। फॉर्मूला लगाने के बाद आपको करना क्या है, देखिए a का स्क्वायर b का स्क्वायर और माइनस के 2ab प्लस में यहां पर भी फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस के 2ab, तो आपका cot a आ जाएगा। यहां पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से 1, ये आपकी वैल्यू ये tan स्क्वायर a के बराबर, ये आपकी वैल्यू 2 tan a के बराबर प्लस में 1, और ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर cot स्क्वायर a के बराबर, और माइनस में आपकी वैल्यू 2 cot a के बराबर हो जाएगी। अब आपको देखिए, सबसे पहले ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, इसको आपको फॉर्मूले के थ्रू चेंज कर लेना। आपका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बराबर आपकी वैल्यू 1 के बराबर। तो आपकी जो sec स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 प्लस के tan स्क्वायर ए के बराबर। सेम टू सेम आपकी जो cosec स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस के cot स्क्वायर ए के बराबर। तो ये वैल्यू आपको यहां पर शो हो रही है, तो इन वैल्यू को आप फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो जब आप इनको फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपकी यहां पर वैल्यू हो जाएंगी, और यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, अब यहां पर ये तो हो जाएगी आपकी sec स्क्वायर ए के बराबर, और ये वैल्यू आपकी लिख ली मैंने माइनस के 2 tan ए, और ये आपकी वैल्यू है cosec स्क्वायर ए के बराबर और माइनस के 2 cot ए के बराबर। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पार्ट को एक पास लिख लेते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू है sec स्क्वायर ए प्लस में cosec स्क्वायर ए और माइनस के 2 tan ए और माइनस के 2 cot ए के बराबर। अब यहां पर आपकी वैल्यू है sec स्क्वायर ए प्लस में cosec स्क्वायर ए माइनस के 2 कॉमन ले लिए यहां से, यहां पर आपकी वैल्यू है tan ए प्लस में cot ए के बराबर। अब देखिए, इन वैल्यूज को चेंज करते हैं, फॉर्मूले के थ्रू आपकी वैल्यू हो जाएंगी यहां पर sin ए अपॉन में cos ए बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी tan ए के, और cos ए अपॉन में आपकी वैल्यू sin ए बराबर हो जाएगी यहां पर cot ए के बराबर। तो नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं, आपकी वैल्यू यहां पर हो जाएगी बराबर में sec स्क्वायर ए प्लस में cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए, ये स्क्वायर आपका cosec पर है, तो यहां पर cosec स्क्वायर ए और माइनस के 2 यहां पर sin ए अपॉन में cos ए और प्लस में cos ए अपॉन में आपकी वैल्यू sin ए के बराबर। जो मैंने फॉर्मूला लगाया था यहां पर देखिए पीछे, ये मैंने फॉर्मूला इनकी जगह पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर आपके लिए sec स्क्वायर ए प्लस में cosec स्क्वायर ए माइनस के 2, यहां से एलसीएम ले लिया मैंने sin ए एंड cos ए, दोनों एलसीएम आ जाएंगे। अब देखिए sin ए और cos ए जब हमारे एलसीएम आ जाएंगे, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है cos से cos डिवाइड होगा, तो यहां पर sin का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर जब sin से sin कैंसिल होगा, cos की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी cos स्क्वायर ए के बराबर। अब आपको फिर से फॉर्मूला प्रूव करना है, फॉर्मूला हो जाएगा आपका sin स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए बराबर में 1 के बराबर।
तो अब जब ये आपका 1 के बराबर हो गया तो यहाँ आपकी वैल्यू यही सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस के 2 1 बटे में, यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन ए और यहाँ पर आपकी वैल्यू कॉस ए के बराबर। अब देखिए साइन ए और कॉस ए को हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। सेक स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए माइनस के 2 1 अपॉन में साइन ए मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में कॉस ए, दोनों को मैंने सेपरेट लिख लिया। अब फॉर्मूला फिर से लगाते हैं। 1 अपॉन में जो साइन ए की वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाती है कोसेक ए की, और 1 अपॉन में जो कॉस ए की वैल्यू है वो आपकी हो जाती है सेक ए के बराबर। तो अब आपकी जो वैल्यू में चेंज होगा, देखिए यहां से तो सेम रहेगा, सेक स्क्वायर ए प्लस में आपकी वैल्यू कोसेक स्क्वायर ए माइनस में इसे ऊपर ले जाने पे कोसेक स्क्वायर ए और इसको ऊपर ले जाने पे सेक ए के बराबर। अब देखिए ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab का फॉर्मूला बन जाएगा, जो हमने पीछे लगाया है इसी का फॉर्मूला आपको शो हो रहा है। तो इसी के तरीके से हम इसमें क्या कर लेते हैं, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सेक और कोसेक है तो पहले सेक लिख लीजिए, सेक ए माइनस में कोसेक ए का होल स्क्वायर के बराबर, और यही आपकी राइट हैंड साइड के बराबर वैल्यूज है। ठीक, देखिए सिंपल आपको यही आपको शो करके दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 24, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आप जो है इसमें सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को करने का केवल एक ही तरीका है, उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसका एलएचएस पोर्शन ले लेते हैं, साइन 4 थीटा माइनस में कॉस 4 थीटा के बराबर। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा चेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 दूनी 4 हो जाएंगी, और इसको भी हमने इसी तरीके से लिख लिया। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बराबर में ए प्लस के बी और ए माइनस के बी के बराबर। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको चेंज करते हैं। तो जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू एक बार तो हमने प्लस में लिख लिया और एक बार हमने लिख लिया इसको माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखिए आपकी जो इसकी वैल्यू ये तो 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों जब थीटा सेम है तो आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो आपकी 1 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में 1 और यहाँ पर आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखिए आपको यहाँ साइन लाना है तो हमको कॉस वाले को चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस वाले को जब आप चेंज करेंगे तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पर आपको वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। दोनों वैल्यूज को ऐड कीजिए तो यहाँ आपकी वैल्यू है बराबर में 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के 1, और यही आपकी राइट हैंड साइड के बराबर वैल्यू है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में आया भी है। 1 अपॉन में सेक माइनस के tan ए और 1 अपॉन में कॉस ए, और यहाँ पर 1 अपॉन में कॉस ए माइनस के 1 अपॉन में सेक और माइनस के tan ए। देखिए इसको करने का केवल एक ही तरीका है, तो या तो आप इस दोनों से इसको अलग सॉल्व कर लीजिए या इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, इससे हो जाएगा। या फिर आप एक काम कीजिए, कॉस को इधर ले जाइए और इनको इधर ले जाइए, तब आप एक पक्ष लेकर सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर करके ही प्रूव करता हूं। तो सबसे पहले मैं एलएचएस पोर्शन लेता हूं, जहां पर आपके लिए 1 अपॉन में सेक ए माइनस में tan ए माइनस में 1 अपॉन में कॉस ए के बराबर। अब देखिए यहाँ फॉर्मूले के थ्रू जब चेंज करेंगे, सेक ए बराबर 1 अपॉन में कॉस ए और tan ए बराबर आपके लिए साइन ए अपॉन में कॉस ए के बराबर। तो इसी के थ्रू जब हम ये चेंज करते हैं 1 अपॉन में कॉस ए माइनस के साइन ए अपॉन में कॉस ए माइनस के 1 अपॉन में कॉस ए के बराबर। तो देखिए यहां से एलसीएम लेते हैं कॉस ए, तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस के साइन ए बचेंगे केवल यहां से,
और ऊपर आपका 1 है ही, तो माइनस के 1 अपॉन में कॉस ए के बराबर। अब इस कॉस को ऊपर पहुंचाइए, तो यहां पर कॉस ए और 1 माइनस के साइन ए के बराबर, और यहां पर आपके लोग 1 अपॉन में कॉस ए के बराबर। ठीक है, जब ये आपकी वैल्यू हो गई यहां पर 1 अपॉन में, इसको मानिए कॉस के बराबर। ठीक है, अब यहां से जब आप एलसीएम लेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के साइन ए और कॉस ए, आपके दोनों ही आपके एलसीएम हो जाएंगे। साइन से साइन कैंसिल, कॉस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर, यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पर आपके लिए 1 माइनस के साइन ए के बराबर। जब देखिए आपके पास ये इस तरीके की वैल्यू हो जाएंगी, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा एक आपको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले चेंज करने के लिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर आपके लिए कॉस स्क्वायर ए माइनस के 1 माइनस के साइन ए अपॉन में 1 माइनस के साइन ए, और यहां से आपकी वैल्यू कॉस ए के बराबर। तो इस वाले को चेंज करते हैं, यहां पर आपकी वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए बराबर आपकी वैल्यू होती है 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो यहां पर जब आप चेंज करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए माइनस की मल्टीप्लाई और प्लस में साइन ए के बराबर, और बटे में जो आपकी वैल्यू है 1 माइनस के साइन ए अपॉन में कॉस ए के बराबर। तो देखिए 1 से तो 1 कैंसिल, यहां पर आपकी वैल्यू होगी, पहले लिख लेते हैं साइन ए, फिर लिख लेते हैं माइनस के साइन स्क्वायर ए के बराबर, और बटे में आपकी वैल्यू 1 माइनस के साइन ए, और यहां से आपकी वैल्यू कॉस ए के बराबर। ऊपर से साइन ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से आपकी वैल्यू 1 माइनस के साइन ए, और नीचे से आपकी वैल्यू यही 1 माइनस के साइन ए के बराबर अपॉन में कॉस ए। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल, यहाँ आपकी वैल्यू बची साइन ए अपॉन में कॉस ए, जो कि आपका बराबर होता है tan ए के बराबर। तो आपका जो LHS पोर्शन आ गया वो आ गया आपका tan ए के बराबर। अब इसी तरीके से हम RHS पोर्शन को सॉल्व करते हैं, यहां पर लिखते हैं RHS साइड, ये आपके वैल्यू 1 अपॉन में कॉस ए माइनस में 1 अपॉन में सेक ए, और प्लस में आपकी वैल्यू tan ए के बराबर। ठीक है, तो इसी के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन में कॉस ए, यहां पर आपके लिए 1 अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए के बराबर, वही फॉर्मूले जो मैंने पीछे लिखे थे, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पर साइन ए और यहाँ पर कॉस ए के बराबर। आपके लिए 1 अपॉन में कॉस ए माइनस में, यहां से एलसीएम आ जाएगा आपका कॉस ए के बराबर, और 1 प्लस में साइन ए के बराबर। अब यहां पर आपकी वैल्यू जाएगी 1 अपॉन में कॉस ए, और यहां से आपका कॉस ए ऊपर पहुंच जाएगा, तो माइनस में कॉस ए और 1 प्लस के साइन ए के बराबर। इन दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए, तो यहां पर कॉस ए और 1 प्लस के साइन ए के बराबर, यहां पर आपका कॉस से कॉस कैंसिल, तो 1 प्लस के साइन ए इधर आ जाएगा, और यहां पर आपका साइन से साइन कैंसिल, यहां पर आपकी वैल्यू कॉस स्क्वायर ए के बराबर। अब आपको फिर से फॉर्मूला लगाना, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा यहाँ पर, चूंकि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए के बराबर, देन आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहां से 1 प्लस के साइन ए माइनस में 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए के बराबर, बटे में कॉस ए और 1 प्लस के साइन ए के बराबर। यहां पर 1 प्लस के साइन ए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर माइनस के 1 और यहां पर प्लस के साइन स्क्वायर ए के बराबर, और बटे में आपकी वैल्यू कॉस ए के बराबर और 1 प्लस के साइन ए के बराबर। तो 1 से 1 कैंसिल, आपकी जो वैल्यू बची यहां पर बराबर में साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए और 1 प्लस के साइन स्क्वायर ए के बराबर, सॉरी साइन ए के बराबर, यहां पर है केवल आपका साइन ए के बराबर। अब देखिए ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट में से आप साइन ए कॉमन ले लीजिए, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस के साइन ए अपॉन में कॉस ए, और यहां पर 1 प्लस के साइन ए के बराबर। 1 से 1 मतलब इससे ये कैंसिल, यहां पर आपको चाहिए साइन ए अपॉन में कॉस ए, और ये आपका बराबर हो जाता है tan ए के बराबर, और ये आपका था राइट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपका राइट हैंड साइड के, तो ये हमने प्रूव कर दिया, और यही यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या करना है, साइन थीटा दे रखा है 1 प्लस के टेन थीटा और प्लस में कॉस थीटा 1 प्लस के कॉट थीटा बराबर आपको प्रूव करना है इसके। तो आपको बड़ा पार्ट यही वाला दे रहा था, इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा 1 प्लस के टेन थीटा और प्लस में कॉस थीटा और 1 प्लस के कॉट थीटा के बराबर। तो देखिए फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर कॉस थीटा और टेन थीटा का। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो टेन थीटा की वैल्यू है, टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पर जो आपका कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे में आपकी वैल्यू साइन थीटा के बराबर। तो फॉर्मूले से जब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा 1 प्लस के साइन थीटा और कॉस थीटा और प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू कॉस थीटा और यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 प्लस में कॉस थीटा और साइन थीटा के बराबर, बटे में 1 और बटे में 1 सॉल्व कीजिए। साइन थीटा यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा एलसीएम 1 से डिवाइड किया कॉस बार, तो कॉस की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। ये मैं भिन्न की तरीके से जो फ्रैक्शन सॉल्व होते हैं उस तरीके सॉल्व करता हूँ। सेम इसी तरीके से यहाँ पर साइन थीटा 1 से कैंसिल करा तो यहाँ पर साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा के बराबर। अब देखिए दोनों में आपके साइन थीटा कॉस थीटा तो हम इन्हें कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा कॉमन ले लिए और ये आगे पीछे प्लस में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक तो यहाँ से साइन थीटा बचेगा तो यहाँ पर साइन थीटा लिख लेते हैं, एक यहाँ से बचेगा कॉस थीटा आपका और यहाँ से बचेगा आपका कॉस थीटा और यहाँ से बचेगा आपका साइन थीटा, दोनों बच गए। अब यहाँ पर साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और यहाँ पर एलसीएम लेते हैं आप साइन थीटा प्लस इंटू में कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा की मल्टीप्लाई करिए तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल और कॉस की मल्टीप्लाई करिए तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो जाती है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर। अब मल्टीप्लाई करते हैं इधर, यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और बटे में आपकी वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर। दोनों को सेपरेट लिख लेते हैं, साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन, 1 अपॉन में कॉस थीटा और 1 अपॉन में साइन थीटा। तो देखिए ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी वैल्यू हो जाती है सेक थीटा के बराबर और ये आपकी वैल्यू हो जाती है कोसेक थीटा के बराबर और यही आपका राइट हैंड साइड हो जाता है और यही आपको प्रूव करना था। देखिए अब आपके इतने ही क्वेश्चन थे लघु क्वेश्चन आपके फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे उसमें आपके सारे जो विस्तृत क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में कम से कम 8 नंबर के पूछे जाते हैं और इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।